रेंतारो अपनी क्रश को कन्फेस करता है, जो मान लेती है कि उसे भी रेंतारो पसंद है, लेकिन वो कह देती है कि उसे रेंतारो के साथ डेट करने की सोच से बेकार लगता है। इससे रेंतारो का दिल टूट गया। उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है कि ये उसका 100th रिजेक्शन है, जबकि वो बस अभी मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। रेंतारो अपनी पहली कन्फेशन को याद करता है जब वो 8 महीने का था और कहता है कि उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उसका दोस्त रेंतारो की रिजेक्शन को लेकर हैरान है, बावजूद उसके अच्छे लुक्स और ग्रेड्स के, और उसे हाई स्कूल के लिए लक विश करता है। रेंतारो एक श्राइन पे जाकर हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड पाने के लिए प्रार्थना करता है और अचानक एक पंख आता है। भगवान कहते हैं कि उसके 100 सोलमेट्स होंगे, जो रेंतारो को शौक में डाल देता है और वो धमकी देता है कि अगर ये झूठ हुआ तो वो श्राइन को तबाह कर देगा। हाई स्कूल के पहले दिन रेंतारो 2 लड़कियों से मिलता है जो उससे मिलकर एक स्पार्क महसूस करती है। एक लड़की अपने एंकल पर चोट का बहाना बनाती है और रेंतारो उसकी मदद करता है, जिससे वो उसे और ज्यादा पसंद करती है। दूसरी लड़की जेलस हो जाती है और वो भी अपने आप को चोट का बहाना बनाती है। रेंतारो को लगता है कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन लड़कियां बस एक्टिंग कर रही होती है। सभी को पता चलता है कि वो सब एक ही क्लास में हैं और लड़कियां एक पिंक 4 लीफ क्लोवर ढूंढने निकल जाती हैं, जो प्यार का गारंटी है। बाद में रेंतारो देखता है कि कारीन क्लोवर ढूंढ रही है और कुछ छोटी बातों के बाद वो चली जाती है। हिकारी वापस आती है और रेंतारो को एक ड्रिंक शेयर करने की कोशिश करती है ताकि एक इनडायरेक्ट किस हो सके, लेकिन वो गिर जाता है। हिकारी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, कारीन भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और दोनों की कन्फेशन से रेंतारो कंफ्यूज हो जाता है। Meanwhile, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। रेंतारो शाइन पे वापस जाता है, जहां भगवान बताते हैं कि गलती की वजह से रेंतारो के पास 100 सोलमेट्स हैं, इसीलिए डिसीजन लेना मुश्किल है। रेंतारो डिसाइड करता है कि दोनों लड़कियों को डेट करेगा और दोनों को क्लोव्स देता है, जो उन्हें सरप्राइज करता है। शुरू में रिलक्टेंट होने के बावजूद दोनों लड़कियां रेंतारो के साथ डेट करने को मान जाती है। वो तीनों स्कूल के रास्ते पे मिलके चलते हैं और रेंतारो को फाइनली एक गर्लफ्रेंड मिलने की खुशी होती है, लेकिन वो एक्चुअली एक पोल से बात कर रहा होता है जब दोनों लड़कियां आती है। कारीन थोड़ा वियर्ड फील करती है, लेकिन रेंतारो बताता है कि वो बस ज्यादा खुश था। कारीन उससे कहती है कि वो उससे बात करे, लेकिन जल्दी से शर्मा जाती है। हिकारी रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे रेंतारो ओवरवेल्म्ड फील करता है। कारीन जेलस होती है और रेंतारो का हाथ भी पकड़ लेती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि उसे एंजॉय नहीं हो रहा। तीनों खुशी से स्कूल के रास्ते पे साथ चलते हैं। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का स्ट्रिक्ट वाइस प्रिंसिपल से भाग रहा है, जो स्कूल में स्टूडेंट्स को दौड़ने के लिए पकड़ने के लिए फेमस है और पनिशमेंट के तौर पे उन्हें एक किस देती है। रेंतारो इस सोच से हॉरिफाइड हो जाता है, जबकि हिकारी बताती है कि वो एक फॉर्मर स्टार स्प्रिंटर है, जो लंच टाइम के दौरान किसी को भी बचने नहीं देती। कारीन एक कैट को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हिकारी रेंतारो को एक नेक रोल फीड करती है, जो उसे इतना पसंद आता है कि वो रो पड़ता है। कारीन जो फील कर रही थी कि वो बाहर हो चुकी है, रेंतारो को एक कुकी फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी आंख में पोक कर देती है। फिर भी रेंतारो उससे कहता है कि कुकी टेस्टी है। हिकारी एक ब्रोकन बेकरी स्नैक रेंतारो को खिलाती है और अपने माउथ से फीड करती है ताकि हाथ गंदा ना हो। रेंतारो को हिकारी बहुत क्यूट लगती है और जब हिकारी उसके पास आती है तो कारीन भी ज्वाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी दूसरी आंख में पोक कर देती है। अबे तू थोड़ा सा क्या लगता है कारीन को रेंतारो के आंखों के साथ कुछ प्रॉब्लम है। शायद वो नहीं चाहती कि रेंतारो अपने आंखों से कारीन के अलावा किसी और लड़की को देखे। एक सीजर से रेंतारो का बेकरी स्नैक गिर जाता है और हिकारी के साथ उसे खाने में आसानी होती है, जिससे कारीन को लगता है कि उसे ठंड लग गई है और वो रेंतारो को किस करने की कोशिश करती है, बिलीव करते हुए कि ये मदद करेगा। लेकिन हिकारी इंटरवीन करती है और कहती है कि पहले उसका टेम्परेचर चेक करना जरूरी है। दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि पहले किस का हक किसे है और रेंतारो उसकी इंटेंशन समझकर दोनों को किस का ऑफर देता है। रेंतारो एक प्लान प्रपोज करता है, जिसमें वो पहली किस की आइडेंटिटी मिस्टीरियस बनाए रखेगा, मास्क, कवर्ड ईयर्स और रैंडम पोजीशंस का यूज करके। शुरू में रिलक्टेंट होने के बावजूद लड़कियां एग्री हो जाती हैं जब रेंतारो प्रॉमिस करता है कि वो चीट नहीं करेगा, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है और लड़कियां फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। रेंतारो अपने फेल्ड प्लान को ब्लेम करता है और भाग जाता है। वाइस प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट देने आती है, लेकिन कारीन और हिकारी इंटरवीन कर देती है और उसे रोक लेती है।
रेंतारो अपने रैश एक्शंस को प्यार के लिए मांगता है और लड़कियां डिसाइड करती हैं कि पहली किस का हक एक दूसरे को देने का। फाइनली रेंतारो एक 3-वे किस का सजेशन देता है जिससे लड़कियां शाय होते हुए एग्री कर लेती है और ये उनकी पहली किस बन जाती है। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में रेंतारो एक बुक उठाते वक्त एक और लड़की से मिलता है और वही सेंसेशन वो भी महसूस करती है जो पहले की लड़कियों ने किया था। शॉक्ड रेंतारो सोचता है कि क्या ये लड़की उसकी सोलमेट है। लड़की ब्लश करती है और हरीडली उससे बुक लेने के लिए सिग्नल देती है। रेंतारो इनिशियली कंफ्यूज्ड होता है और उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लाइब्रेरी रूल समझकर फॉलो करता है। जब लड़की पूछती है कि वो क्यों नहीं बोल रहा तो वो पूछता है कि लड़की क्यों नहीं बोल रही। लड़की अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो किसी और की मदद करेगी, लेकिन रेंतारो इंसिस्ट करता है कि वो ही मदद करे। रेंतारो एक अच्छी एंडिंग वाले रोमांस स्टोरी की रिकमेंडेशन मांगता है और लड़की सरप्राइजिंगली एक माउंटेन ऑफ बुक्स निकालती है। रेंतारो शॉक्ड होता है लेकिन डिसाइड करता है कि वो सब बुक्स ले लेगा, लेकिन फिर ये डिस्कवर करता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड नहीं है। लड़की अपनी पर्सनल बुक ऑफर करती है जो रेंतारो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है और पता चलता है कि उसका नाम शिजुका है। रेंतारो उस रात को बुक पढ़ता है जो एक कहानी है एक नाइट की जो एक प्रिंसेस को ड्रैगन से बचाता है। जैसे जैसे नाइट और प्रिंसेस के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, प्रिंसेस को एक और प्रिंस से शादी करने के लिए अरेंज किया जाता है। रेंतारो एक्साइटेडली कहानी पढ़ता है, लेकिन जब कहानी क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अगली सुबह शिजुका उसके लिए दूसरी बुक लेकर आती है जो रेंतारो एक्साइटेडली एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि उसका शुक्रिया किस तरह से अदा करे। वो शिजुका को एक ड्रिंक खरीद कर देता है और दोनों बाहर बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। शिजुका रिवील करती है कि ये उसकी फेवरेट बुक है और वो खुशी से सिग्नल करती है। रेंतारो को शिजुका अजीब नहीं लगती क्योंकि उसने कभी भी रियल फ्रेंड नहीं पाई है। रेंतारो उससे इंस्पायर होकर पहली बुक को फिर से बोरो करता है। कुछ दिन बाद शिजुका तीसरी बुक के साथ रेंतारो का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। शिजुका नोटिस करती है कि वो हिकारी और कारिन के साथ थके हुए लगता है। लड़कियां सोचती हैं कि रेंतारो इतना बिजी क्यों है, लेकिन हिकारी उसे किस करती है और कहती है कि वो अपना एनर्जी उन्हें ट्रांसफर कर रही है। शिजुका ये देखकर अज्यूम करती है कि रेंतारो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बिजी है कि बुक नहीं पढ़ता। वो रिजेक्टेड फील करती है और याद करती है कि कैसे दूसरों ने उसके कम्युनिकेशन के तरीकों को ऑड पाया है, तो शायद रेंतारो के लिए भी यही होगा। तब रेंतारो शिजुका को मिलता है और उसे बताता है कि उसके पास एक ऐप है जो उसे बुक के वर्ड्स अलाउड बोलने की सुविधा देता है। वो रिवील करता है कि उसने मैनुअली पूरा बुक टाइप किया है ताकि वो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सके। शिजुका खुश हो जाती है और गलती से अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन रेंतारो कहता है कि उसके लिए भी वही फीलिंग्स है। बाद में रेंतारो शिजुका को हिकारी और कारिन से मिलवाता है और उन्हें भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की रिक्वेस्ट करता है। शॉक्ड कारिन पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, लेकिन हिकारी बस कह देती है कि वो खुश है कि रेंतारो उनके साथ ही रह रहा है नए इंसान से मिलने के बावजूद। रेंतारो उन्हें अश्योर करता है कि शिजुका को ऐड करने से उसका प्यार उनके लिए कम नहीं होगा और वो प्रॉमिस करता है कि वो उन सब का ख्याल रखेगा। अगर वो फेल होता है तो वो इसे कंपनसेट करेगा, जो कारिन को शॉक करता है। रेंतारो हिकारी और कारिन को शिजुका के बारे में बताता है, उसकी आदत के बारे में जो उसके टोस को पपीज नेल की तरह हिलाने की होती है जब वो पढ़ रही होती है। वो ये भी बताता है कि हिकारी का एक क्यूट हैबिट है, वो अपने फिंगर्स को बाइट करती है जब वो सोच रही होती है, जो उसे एक्साइट करता है, और कि कारिन अपनी हेयर को कॉम्प्लीमेंट्स डिसमिस करते वक्त ट्विल करती है जो उसे क्यूट लगता है। लड़कियां सरप्राइज्ड होती हैं कि रेंतारो ने उनकी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस की है और रियलाइज करती है कि वो सच में उनकी केयर करता है। जब वो उनके किसिंग के हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है, शिजुका शॉक्ड होती है कि उसने ऑलरेडी उन्हें किस किया हुआ है। जब हिकारी पूछती है कि शिजुका किसिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो शिजुका शर्माते हुए एडमिट करती है कि वो अपनी पहली किस मैरिज के लिए सेव कर रही है। रेंतारो उसे रीअश्योर करता है कि वो उसका इंतजार करेगा जब तक वो रेडी नहीं होती। लंच के दौरान कारिन एनॉय हो जाती है क्योंकि बस हिकारी ही रेंतारो को फीड करती है जबकि शिजुका चुपचाप देख रही होती है। रेंतारो उसकी साइलेंस नोटिस करता है और सोचता है कि शायद शिजुका को कंफर्टेबल होने में टाइम चाहिए। वो सोचता है कि लोग अपने इमोशंस को छुपाते हैं जब तक वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और बिलीव करता है कि किसी को समझने वालों को ओपन अप करना आसान होता है।
शिजुका को ज्यादा कंफर्टेबल फील कराने में मदद करने के लिए रंतारो एक कार्ड गेम सजेस्ट करता है जिसमें लूजर को टिकल किया जाता है। वो बिलीव करता है कि लाफ्टर से बॉन्ड्स स्ट्रेंथन होगा। वो पहला राउंड जीत जाता है और कारिन को टिकल करता है जो बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। वो फिर से जीत जाता है और हिकारी को टिकल करता है जो थोड़ा ज्यादा ही हंसने लगती है। तीसरे राउंड में शिजुका लूज करती है लेकिन वो लाउडली लाफ नहीं करती। वो डिवाइस के जरिए बताती है कि वो हंस रही है। रंतारो उसे अडोरेबल पाता है और कंटिन्यू करता है उसे टिकल करने में। गेम के दौरान शिजुका एक राउंड जीत जाती है और रंतारो को लूज कर देती है। वो उसे टिकल नहीं करती बल्कि शाइली उसे पोक करती है जिससे रंतारो लाफ करता है। हिकारी और कारिन नोटिस करती है कि रंतारो को शिजुका का चार्म पसंद है और वो शिजुका को कारिन से ज्यादा थ्रेट जैसे देखती है। गेम के बाद कारिन शिजुका से पूछती है कि वो इंटेंशनली रंतारो से दूर क्यों रहती है। शिजुका एडमिट करती है कि वो अदर गर्ल्स के कंपैरिजन में अपने आप को छोटा फील करती है और उसे डर लगता है कि रंतारो उनका कंपैरिजन करेगा, लेकिन लड़कियां उसे अश्योर करती है कि रंतारो उसे इक्वली वैल्यू करता है। रंतारो वापस आता है और लड़कियां शिजुका को फिर से उसे टिकल करने को कहती है, लेकिन शिजुका उसे किस करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और फाइनली दोनों एक किस शेयर कर लेते हैं। हिकारी और कारिन भी रंतारो को किस करती है और रंतारो खुशी से कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसके पास इतनी अमेजिंग गर्लफ्रेंड्स है। अगले दिन रंतारो नैनो से मिलता है जो कॉन्फिडेंटली एग्जाम रिजल्ट चेक किए बिना टॉप स्पॉट पे होने का यकीन रखती है। जब दोनों की नजर मिलती है रंतारो को एक स्पार्क महसूस होता है और वो रियलाइज करता है कि नैनो भी उसके सोलमेट्स में से एक है। नैनो एक परफेक्ट स्कोर को कंफर्म करने के बाद रंतारो अपनी गर्लफ्रेंड से जानता है कि नैनो एक जीनियस है जो मशीन से ज्यादा ह्यूमन के जैसे रहती है। जब रंतारो बायोलॉजी क्लास में उसके साथ पेयर्ड होता है वो उसकी एलिगेंट बिहेवियर को देखता है जब वो अपने टेक्स्ट बुक से आंसर कॉपी करती है। जब रंतारो अपनी उंगली कट कर देता है नैनो अचानक उसे अपने माउथ में डाल लेती है, समझाती है कि सलाइवा एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है जिससे रंतारो शॉक्ड रह जाता है। क्लास के बाद नैनो रिवील करती है कि उसने बस रंतारो की मदद की ताकि कोई क्लीन अप में मदद कर सके। जब रंतारो उसे बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है तो वो इसे वेस्ट ऑफ टाइम कहकर डिक्लाइन कर देती है। उस शाम नैनो जो कि रंतारो के बारे में सोच रही होती है अपने दिमाग को फोकस करने की कोशिश करती है पाई राइट डाउन करते हुए, लेकिन फेल हो जाती है और रियलाइज करती है कि उसके इमोशंस इंटरफेयर कर रहे हैं। अगली सुबह नैनो रंतारो से अपना प्यार इजहार करती है लेकिन इंसिस्ट करती है कि वो उसे डेट नहीं करेगी क्योंकि उसका ये मानना है कि रिलेशनशिप्स पॉइंटलेस होते हैं। रंतारो डिटरमाइंड होता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है, प्रॉमिस करता है कि वो उसे जीत लेगा। कुछ दिन बाद एक अम्यूजमेंट पार्क में रंतारो नैनो को फन का वैल्यू दिखाने की कोशिश करता है जब वो दिन पार्क में गुजारते हैं। नैनो आखिर में एडमिट करती है कि उसने दिन एंजॉय किया और रियलाइज करती है कि उसने कुछ मीनिंगफुल पाया है। वो रंतारो से अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है और दोनों किस कर लेते हैं। बाद में रंतारो दूसरी लड़कियों से पूछता है कि क्या वो नैनो को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है और सब एग्री कर जाते हैं। फिर हिकारी प्रपोज करती है कि वो वाटर पार्क चले क्योंकि अब तक उन्होंने एक डेट नहीं किया है। रेडी हो जाओ बॉयज क्योंकि एक स्विम सूट एपिसोड का इंतजार खत्म होने वाला है। कारिन एक स्विम सूट चूज कर रही होती है और चिंता करती है कि ये उस पर सूट नहीं करेगा, लेकिन एक स्विम सूट खरीद लेती है। उम्मीद करती है कि रंतारो को ये पसंद आएगा। पूल में रंतारो गर्ल्स को स्विम सूट में देखकर थ्रिल्ड होता है लेकिन पैनिक कर जाता है जब कारिन एक अजीब ड्रेस में आती है। सोचता है कि उसके पास स्विम सूट नहीं है। कारिन उससे कहती है कि उसे ठंड लग रही है और वो बाहर रहना चाहती है, लेकिन नैनो उसकी कंसर्न्स को डिसमिस कर देती है जो कारिन को अपसेट कर देती है। व्हर्लपूल में शिजुका अनकंट्रोलेबली स्पिन करती है। नैनो इसे सर्वाइवल ट्रेनिंग के रूप में ट्रीट करती है और हिकारी रंतारो से क्लिंग करती है जिससे वो फेंट हो जाती है। नैनो उसे बचाने की कोशिश करती है और हिकारी को माउथ टू माउथ ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता। वो जल्दी से लाइफ गार्ड ढूंढने जाते हैं लेकिन एक आदमी हिकारी को फ्लर्ट करता है, इसीलिए नैनो उसे रोकती है और उसके आंखों को पोक करती है। आदमी रंतारो को अपनी रिलेशनशिप से प्रूव करने के लिए कहता है और दोनों लड़कियों से किस करने को बोलता है। नैनो और हिकारी दोनों रंतारो को किस करती है जिससे आदमी शॉक में चला जाता है। कारिन रंतारो को रिवाइव होता हुआ देखकर उसकी मदद करती है और रियलाइज करती है कि शिजुका अब भी पूल में स्ट्रगल कर रही है। रंतारो उसे ढूंढकर उसे रेस्क्यू करता है और वो पब्लिक में उसे किस करती है जिससे रंतारो एम्बैरेस्ड हो जाता है। बाद में रंतारो नोटिस करता है कि कारिन अपने आप को दूसरे लड़कियों के साथ कंपेयर करती है और
और एडमिट करती है कि उसे अपने स्विम सूट में कॉन्फिडेंस नहीं है। रेंतारो उसे अश्योर करता है कि वो क्यूट है और फिर उसका स्विम सूट रिवील करता है और कहता है कि वो परफेक्ट है। फिर दोनों हैप्पीली किस करते हैं। तो गाइज, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताना अभी तक आपने कितने किस काउंट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो दूसरी लड़कियों से मिलता है और अपने पूल डेट का मजा लेते हैं। स्कूल वापस जाने के बाद रेंतारो को एक शॉक लगता है जब वो केमिस्ट्री लैब में एक लड़की को देखता है और रियलाइज करता है कि वो भी उसके सोलमेट्स में से एक है। अगले दिन वो केमिस्ट्री क्लब की लड़की कुल से मिलता है जो उसे एक बीकर में चाय ऑफर करती है और एक ड्रग इंट्रोड्यूस करती है जो उसे एक ह्यूमन मैग्नेट बना देती है। जब वो उसे ड्रिंक करने के लिए मजबूर करती है, वो एक अपोजिट पोल वर्जन ड्रिंक करती है जिससे दोनों मैग्नेटिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुजूरी काम रहती है बावजूद इसके कि उसे पी की जरूरत है और रिवील करती है कि वो डायपर्स पहने हुए है। जब इफेक्ट खत्म होता है, कुजूरी एडमिट करती है कि उसने रेंतारो को एक लव पोशन दिया था जब वो आया था, लेकिन रेंतारो थ्रो अप कर देता है और पोशन को रिजेक्ट कर देता है। कुजूरी अपसेट होती है और पूछती है कि क्या वो उसके लिए राइट नहीं है। रेंतारो उसे रियश्योर करता है कि वो जेन्युइन फीलिंग्स को प्रेफर करता है, ड्रग इंड्यूस्ड लव को नहीं। उसका बॉडी ड्रग को रिजेक्ट करने लगता है तो कुजूरी उसे एक न्यूट्रलाइजर माउथ टू माउथ देती है। जब उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है, वो अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करती है जैसे केमिस्ट्री लैब की प्रेसिडेंट, जो एक फेटल इमोर्टेलिटी ड्रग से अफेक्टेड है। रेंतारो उसे डेट करने के लिए एग्री कर लेता है। रेंतारो कुजूरी को अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और कुजूरी की ड्रग लव से कारीन चिंता में पड़ जाती है, जो सोचती है कि वो ड्रग एडिक्ट है। कुजूरी लड़कियों को वेरियस एनहांसमेंट ड्रग्स ऑफर करती है, एक कारीन के चेस्ट बढ़ाने के लिए जो उसे अपसेट कर देती है, एक हॉटनेस ड्रग हिकारी के लिए जो उसकी क्लोथ्स को मेल्ट कर देती है और एक फैंटेसी ड्रग शिजुका के लिए जो उसे रैबिट ईयर्स देती है। कुजूरी नैनो को एक हेयर कंट्रोल ड्रग देती है जो उसे अपनी हेयर को एक्स्ट्रा आर्म्स की तरह यूज करने की सुविधा देती है। नैनो इसे यूज करने का सोचती है, जिसमें ये रिस्क भी था कि वो गंजी हो सकती है, लेकिन रेंतारो उसे अश्योर करता है कि वो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करेगा। कुजूरी अपना शेयर करती है कि एक रिसर्च टीम ज्वाइन करने का ताकि और ड्रग्स क्रिएट किया जा सके, लेकिन उसे अर्जेंटली बाथरूम की जरूरत है। जब ग्रुप चाय पीने की तैयारी कर रहा होता है, कुजूरी रियलाइज करती है कि लड़कियां रेंतारो के ड्रम टी को पीने वाले हैं जो उसे किस करने के लिए था। वो उन्हें टाइम पे वार्न करती है, लेकिन वो एक्सीडेंटली ड्रिंक कर लेती है जिससे वो किस ज़ोंबीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और रेंतारो को किस करने की अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है। कुजूरी एक्सप्लेन करती है कि एंटीडोट 1 घंटे के अंदर चाहिए, वरना लड़कियों की पर्सनैलिटीज हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगी। लड़की अचानक रेंतारो की तरफ जंप करती है और रेंतारो को क्विकली एंटीडोट ढूंढना पड़ता है उन्हें सेव करने के लिए। रेंतारो सीरियसली एक रेसिडेंट ईवल गेम में स्टक हो गया है जहां सब ज़ोंबीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर उसे मारने के लिए नहीं बल्कि किस करने के लिए। कारीन और कुजूरी किस से बचने के लिए भाग जाते हैं। ज़ोंबीज केमिस्ट्री लैब तक क्योर के लिए पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनके रास्ते में रुकावट डाल देते हैं। कुजूरी एक फेस मेल्टिंग ड्रग ढूंढ लेती है, लेकिन रेंतारो उसे यूज ना करने के लिए कहता है। वाइस प्रिंसिपल आती है और कुजूरी डर से ड्रग यूज कर देती है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की मेकअप उसे प्रोटेक्ट करती है और वो अपना असली चेहरा दिखाने से बचने के लिए वापस चली जाती है। ज़ोंबीज रेंतारो को घेर लेती है तो वो कुजूरी को लैब तक भेज देता है जब वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जब शिजुका गिर जाती है और उसे चोट लगती है, रेंतारो उसे इन्फर्मरी ले जाता है उसके वाउंड्स ट्रीट करने के लिए, लेकिन वो अब भी ज़ोंबी है और उसे बार बार किस करने लगती है। रेंतारो को रियलाइज होता है कि बिना क्योर के उसकी पर्सनैलिटी गायब हो जाएगी, तो वो उसे पुश करता है और उसे दूर कर देता है। रेंतारो भागकर लैब तक पहुंचता है, लेकिन नैनो वहां एक लॉकर में छुपी होती है। रेंतारो वहां कुजूरी को भी ढूंढ लेता है। कुजूरी बताती है कि नैनो ने उसे देखा और लैब में एंटर करने से पहले छुपना पड़ेगा। वो दुख से कहती है कि उसकी एक्सपेरिमेंट्स हमेशा ट्रबल क्रिएट करती है और अब वो केमिस्ट्री क्लब की आखिरी मेंबर रह गई है, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट्स करना बंद करने का फैसला कर रही है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसके पास एक डोज ऑफ रिवर्सिंग ड्रग बचा है। कुजूरी ड्रग को पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। रेंतारो उसे रोक लेता है और कहता है कि इस ड्रग को नैनो पर यूज किया जाए। कुजूरी को रियलाइज होता है कि रेंतारो सही कह रहा है और वो अपनी चाइल्ड फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाती है ताकि लैब
लैब में बिना पहचाने जा सके। लेकिन नैनो उसकी डिस्गाइज को देख लेती है और कुजूरी को बंद कर देती है। रेंतारो गिर गई ड्रग को नोटिस करता है और एक प्लान बनाता है। वो नैनो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे लैब से दूर ले जाता है और एक रूम में छुप जाता है। नैनो उसके रूम में घुस जाती है और उसे बार बार किस करती है, लेकिन कुजूरी आती है और नैनो को एक ड्रग एडमिनिस्टर करती है जिससे नैनो बेहोश हो जाती है। कुजूरी बताती है कि नैनो नॉर्मल हो जाएगी जब वो जागेगी और ज़ोंबीज भी ठीक हो जाते हैं। इन्फर्मरी में जागे हुए लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं और याद करती है कि हिकारी और कारिन ने एक दूसरे को किस किया था, लेकिन दोनों प्रिटेंड कर रही हैं कि उन्हें अपने यादों का पता नहीं। रेंतारो को खुशी होती है कि सब ठीक से मिल रहे हैं। कुजूरी गिल्ट फील करती है और सबसे माफी मांगती है, लेकिन रेंतारो उसे अश्योर करता है, याद दिलाते हुए कि उसने उन्हें बचाया है और अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए एनकरेज करता है। वो आंसुओं के साथ कहती है कि वो सच में रेंतारो से प्यार करती है और उसे किस करती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से वही टास्क है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं अब तक कितने किस हुए हैं। ग्रुप एक फ्लावर पार्क में जाता है जहां उन्हें एक टॉस इवेंट के बारे में पता चलता है। हिकारी सजेस्ट करती है कि वो पार्टिसिपेट करें क्योंकि विनिंग कपल को एक स्पेशल फोटोशूट मिलेगा जहां वो मैरिड कपल के जैसे ड्रेसअप करेंगे। एक्साइटेड होते हुए सब ज्वाइन कर लेते हैं। हिकारी वेडिंग ड्रेस पहनने का सपना देखते हुए एक बड़ा क्राउड इंक्लूडिंग गोरिल्ला गैंग इवेंट के लिए इकट्ठा होता है। उनका लीडर अपनी गैंग को जीतने का ऑर्डर देता है और कंपटीशन को लेके वरीड हिकारी प्रपोज करती है कि वो साथ काम करें और डिसाइड करने के लिए लॉट्स ड्रॉ करे कि कौन फोटोशूट में शामिल होगा। रेंतारो सजेस्ट करता है कि शिजुका छोटी साइज की वजह से बैक रहे और कुजूरी एगरली पार्टिसिपेट करने के लिए एक ड्रग लेती है ताकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सके। रेंतारो गैंग के फ्लैग को देखकर एक फ्लैग बनाता है अपनी टीम के लिए और उनका नाम रारो फैमिली रखता है। गेम शुरू होता है और वाइस प्रिंसिपल जो स्पेशल गेस्ट है बुकेट को इनक्रेडिबल फोर्स के साथ थ्रो करती है, होपिंग कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। गोरिल्ला गैंग बाकी पार्टिसिपेंट्स को रोक देती है अपनी ट्रेनिंग क्लेम करते हुए, और जब हिकारी को हिट होने वाले होते हैं कारिन ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेती है और गैंग लीडर को टैकल करती है ताकि बाकी लोग बुकेट पर फोकस कर सके। जब बुकेट गिरता है गैंग अपने फ्लैग्स का यूज करके एक विंड वोर्टेक्स बनाती है जिससे बुकेट का डायरेक्शन चेंज होता है। शिजुका जो फ्लैग बियरर्स के पास खड़ी होती है हवा में उड़ जाती है और बुकेट को पकड़ लेती है, लेकिन गिरने ही वाली होती है। लड़कियां उसके गिरने से पहले कुशन करती है और रेंतारो उसे पकड़ लेता है उनकी विक्ट्री इंश्योर करते हुए। इवेंट के बाद फोटोशूट के लिए कौन शामिल होगा डिसाइड करने के लिए लॉट्स ड्रॉ किए जाते हैं। हिकारी जिसने विनिंग स्टिक को मार्क किया था लास्ट ड्रॉ करने का प्लान करती है, लेकिन नैनो सजेस्ट करती है कि सब एक साथ ड्रॉ करें। इसके बावजूद हिकारी जीत जाती है, लेकिन देखती है कि कुजूरी डिसअपॉइंटेड है। वो अपनी स्पॉट कुजूरी को ऑफर करती है और बाकी सबको भी फोटोशूट में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। बाद में हिकारी रेंतारो को शुक्रिया कहती है उसके सपनों को सच करने के लिए, लेकिन अचानक उससे कह देती है कि वो उससे ब्रेकअप कर ले। रेंतारो शॉक में आ जाता है और बाद में हिकारी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां अरारी उनके रिश्ते के खिलाफ है। हिकारी को टाउन छोड़ना पड़ता है और अरारी रेंतारो को धमकी देती है कि वो दूर रहे। डिटरमाइंड रेंतारो हिकारी को बचाने का प्लान बनाता है अरारी के धन और पावर के बावजूद। जब वो प्लान लड़कियों के साथ शेयर करता है कारिन कहती है कि वो अकेला ये नहीं कर सकता और डिक्लेयर करती है कि वो सब इसमें शामिल होंगी रेंतारो को सरप्राइज करते हुए। रेंतारो खुशी से रियलाइज करता है कि सबको हिकारी से प्यार है। रेंतारो और लड़कियां मैंशन पहुंचते हैं जहां वो एक बॉल ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाते हैं ताकि हिकारी का ध्यान अट्रैक्ट हो सके, लेकिन रेंतारो अपने मौके को मिस कर देता है और बॉल गायब हो जाती है। कारिन एक बिल्ली को देख लेती है जो बॉल के साथ खेल रही होती है और वो उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो बिल्ली के पास पहुंचते हैं नैनो क्विकली सोचती है और बिल्ली को एक किक से डिसेबल करने का प्लान बनाती है, लेकिन रेंतारो उसे रोक देता है। तब वो एक गार्ड के आने की आवाज सुनता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। बिल्ली गार्ड के पास पहुंचती है जो समझता है कि उसने आवाज की है। अनफॉर्चुनेटली वो बॉल को नहीं पा सकते और डिसाइड करते हैं कि वो हिकारी के कमरे में चले जाएं। एंट्रेंस पर उन्हें एक पेट डोर दिखाई देता है। नैनो गार्डन से पत्थर इकट्ठा करती है और उन्हें उससे यूज करके जल्दी से डोर नॉक करती है। वो बताती है कि उसने डोर के शेप को एनालाइज करके लॉक्स की लोकेशन आइडेंटिफाई की थी और परफेक्टली पत्थर को यूज करके डोर ओपन किया। डोर अनलॉक करने के बाद वो सबको अंदर जाने के लिए
कहती है, लेकिन रेंतारो नोटिस करता है कि उसकी नेल इंजर्ड है। कारिन नैनो के वाउंड्स को देख लेती है और नैनो बताती है कि उसने अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करते वक्त अपने थंब पर चोट लगा ली थी। वो भी मेंशन करती है कि उसने हिकारी की मदद की है, लेकिन फिर अपने आप को करेक्ट करती है और कहती है कि वो हिकारी की मदद करना चाहती है। मैंशन के अंदर उन्हें एक गार्ड डॉग मिलता है और वापस जाने का सोचता है, लेकिन रियलाइज करते हैं कि शिजुका पीछे छूट गई है। शिजुका अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करती है और दूसरों से कह देती है कि वो बिना उसके आगे बढ़े, लेकिन डॉग उसके पास आता है और उसे लिपटना शुरू कर देता है। नैनो समझ जाती है कि कुत्ते इंस्टिंक्टिवली कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और शिजुका की पर्सनालिटी की वजह से डॉग अपने गार्डिंग ड्यूटीज भूल गया है। रेंतारो को चिंता होती है कि डॉग उनका पीछा करेगा, लेकिन नैनो एक सोल्यूशन सजेस्ट करती है। उसने एक स्लीपिंग पोशन बनाई है जो एनिमल्स को नींद में डाल सकती है। नैनो इसे शिजुका को देती है, लेकिन उसे यूज करने का तरीका नहीं बताती। शिजुका गलती से पोशन पीती है और सो जाती है। लेकिन डॉग पोशन गिरने से भी अपने आप को ड्रॉसी महसूस करता है। जब वो आगे बढ़ते हैं, बिल्ली दोबारा आती है और एक्सीडेंटली अलार्म ट्रिगर कर देती है। गार्ड्स जल्दी से सीन पर पहुंचते हैं, लेकिन ग्रुप छुप जाता है और गार्ड्स अज्यूम करते हैं कि बिल्ली ने अलार्म ट्रिगर किया। नैनो सोचती है कि बिना इंफ्रारेड गॉगल्स के कॉरिडोर्स क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए कुजूरी इंफ्रारेड विजन आई ड्रॉप को रिवील करती है जो रेंतारो यूज करता है और सेंसर्स को देख सकता है। नैनो समझाती है कि कुजूरी ने फॉरेन रिसर्च टीम को आई ड्रॉप भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन रेंतारो की मदद करना चूज किया। वो कॉरिडोर क्रॉस करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें रेंतारो और कारिन मिलकर काम करते हैं। वो दूसरे साइड तक पहुंच जाते हैं जहां रेंतारो दूसरों से कहता है कि वो बाहर वेट करें। हिकारी के कमरे पर पहुंचने पर उन्हें हिकारी एक ग्रुप पिक्चर देखती हुई मिलती है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं अलार्म फिर से बजता है और वो गार्ड से घिरे हुए होते हैं। अरारी हिकारी की माँ अपीयर होती है और उन्हें छोड़ देती है, अपने ट्रैजिक पास को रिवील करती है। वो नहीं मानती कि रेंतारो हिकारी को खुश कर सकता है, लेकिन जब वो रेंतारो की आंखों से मिलती है तो एक शॉकिंग सेंसेशन महसूस करती है। असंभव! 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 हिकारी की माँ भी वही फील करती है और रेंतारो से जल्दी डेट पर जाने के लिए कहती है। कारिन को शौक लगता है देखकर कि रेंतारो अरारी की ऑफर को कंसीडर कर रहा है। वो याद दिलाती है कि अरारी हिकारी की माँ है। अरारी फिर रिवील करती है कि वो बस मजाक कर रही थी और इंसिस्ट करती है कि वो हिकारी के साथ उसके रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करने देगी। रेंतारो डिटरमाइंड होकर कहता है कि वो नहीं रुकेगा क्योंकि वो हिकारी को खुश देखना चाहता है। अरारी अपने सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए लाई डिटेक्टर लाती है। रेंतारो डिवाइस पर ट्रस्ट नहीं करता तो पहले कारिन पर टेस्ट किया जाता है। अरारी कारिन से उसके कप साइज के बारे में पूछती है और कारिन क्लेम करती है कि वो ऑलमोस्ट सी कप है, लेकिन लाई डिटेक्टर ये बताता है कि वो झूठ बोल रही है। एम्बैरेस कारिन एडमिट करती है कि उसके पास सिर्फ एक कप्स हैं और मशीन कंफर्म करती है कि वो सच कह रही है। अरारी फिर कारिन से पूछती है अगर वो रेंतारो से प्यार करती है। जब कारिन कहती है हाँ, लाई डिटेक्टर बोलता है कि वो झूठ बोल रही है, जो रेंतारो को शॉक कर देता है। कारिन अपने जज्बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन उसे झूठी कहती रहती है, जिससे रेंतारो को लगता है जैसे वो एक नाइटमेयर में है। भाई पूरी तरह से रोस्ट हो रहा है। आखिर में जब कारिन जज्बात से कहती है कि वो रेंतारो से ज्यादा प्यार करती है, तो लाई डिटेक्टर कंफर्म करता है कि वो सच बोल रही है और रेंतारो रिकवर कर जाता है। फिर वो खुद मशीन को टेस्ट करता है और कहता है कि वो सच में कारिन से प्यार करता है और मशीन कंफर्म करती है कि वो सच बोल रहा है। अब अरारी पूछती है कि रेंतारो हिकारी के लिए क्या फील करता है। रेंतारो कहता है कि वो उसकी खुशी के लिए मर भी सकता है और लाई डिटेक्टर कंफर्म करता है कि ये सच है। अरारी रेंतारो की वफादारी से हैरान है। हालांकि उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स है, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं होती। अचानक एक मेड इन्फॉर्म करती है कि हिकारी अपनी जान लेने वाली है। कारिन अरारी को धमकी देती है और रेंतारो पैनिक कर जाता है, लेकिन कारिन उसे हिकारी को बचाने के लिए कहती है जब वो अरारी को रोक रही है। हिकारी बिल्डिंग से जंप करने ही वाली होती है कि रेंतारो आता है उसे रुकने के लिए कहता है। हिकारी डर के मारो रेंतारो के साथ भागने से इनकार करती है, लेकिन रेंतारो इंसिस्ट करता है कि वो उसके बिना नहीं जी सकता। दोनों अपना प्यार एक दूसरे के लिए डिक्लेयर करते हैं और हिकारी स्लिप हो जाती है, लेकिन रेंतारो उसे टाइम पर पकड़ लेता है। दोनों गिरते हैं और रेंतारो वॉल किक करके उन्हें फाउंटेन में सेफली उतारता है।
लड़कियां मदद के लिए दौड़ती हैं। शिजुका ऑलमोस्ट डूब जाती है लेकिन कुजूरी उसे बचा लेती है। अरारी को रियलाइज होता है कि रंतारो अपनी जान की परवाह ना करके उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है और वो फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि वो चाहते हैं कि रंतारो उसकी बेटी का ध्यान रखे। रंतारो एग्री कर जाता है और हिकारी वो भी चाहती है कि अरारी खुश रहे और दोनों एक दूसरे के साथ बाहर जाने का फैसला करते हैं। लड़कियां शॉक्ड हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अरारी को रंतारो के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसे इनक्रेडिबली अट्रैक्टिव पाती है। बाद में ग्रुप बात ले रहा होता है और कारीन अपने जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। इस दौरान अरारी रंतारो को बताती है कि वो और नहीं सह सकती और उसे रात को अपने कमरे में बुलाती है। ये बंदा सच में बहुत लकी है। कारीन नोटिस करती है कि रंतारो और अरारी को वापस आने में टाइम लग रहा है, जिससे हिकारी नर्वस हो जाती है। अचानक अरारी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ कर जाती है और पाती है कि रंतारो लड़की के ड्रेस में है। अरारी चीख रही है क्योंकि उसे रंतारो अनबिलीवेबली क्यूट लग रहा है और एम्बैरस रंतारो कोलैप्स कर जाता है। एक लड़की को चिंता होती है कि शायद वो मर रहा है, तो अरारी जल्दी से एक प्लान बनाती है और नैनो से मदद मांगती है। नैनो एक प्रिंस के रूप में ड्रेस होती है और रंतारो को किस करके उसे रिवाइव करती है, लेकिन रंतारो कहता है कि ये सब अब बहुत हुआ और अब वो बात लेने का डिसाइड करता है। लड़कियां उसे नंगा देखने के लिए क्यूरियस होती हैं और उसे वॉश करना चाहती है, लेकिन शिजुका उन्हें रोकती है। वो शिजुका को रोक देती है और उसे वेट करने को कह देती हैं। रंतारो बात ले रहा होता है बिना इस जानकारी के कि काजुरी उसे फॉग्ड ऑफ विंडो के थ्रू देख रही होती है और अपने सर को ग्लास के अगेंस्ट प्रेस करती है। रंतारो उसे देख लेता है और सोचता है कि वो एक घोस्ट है, इसीलिए वो डर जाता है। काजुरी बाकी लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उनका प्लान फेल हो गया है, तो वो उसे ऊपर खींच लेते हैं। रंतारो जल्दी से अपना बात कंप्लीट करता है। इस दौरान लड़कियां सोचती हैं कि वहाँ शायद एक चूहा है, लेकिन रंतारो उनकी आवाज को एक घोस्ट की तरह गलत समझता है। शिजुका रंतारो के लिए चिंता में है और वो सोचती है कि लड़कियां सबको मार सकती है। वो खुद को फ्री करती है और सीढ़ियों से रोल करती हुई बाथरूम तक पहुंचती है। शॉक्ड रंतारो पहले तो समझता है कि वो घोस्ट है, लेकिन जल्दी से रियलाइज करता है कि वो नहीं है और जैसे ही उसका टॉवल गिरता है शिजुका बेहोश हो जाती है। हेल्प के लिए कॉल करने से पहले वो देखता है कि बाकी लड़कियां वहां एंट्रेंस पर हैं। वो कहती हैं कि वो हाइड एंड सीक खेल रही हैं, लेकिन रंतारो जान के उन्हें डांटता है। बाद में वो अरारी को देखते हैं जो हिकारी के फादर के लिए प्रार्थना कर रही होती है और उसके साथ ज्वाइन हो जाती है। अरारी बताती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन एडमिट करती है कि उसे रंतारो से भी प्यार है जो उसे कन्फ्लिक्टेड फील करा रहा है। रंतारो उसे अश्योर करता है कि एक से ज्यादा लोगों से प्यार करना ठीक है। अरारी एक किस मांगती है, याद करके हिकारी के फादर की बात जो कह रहे थे कि अपना पहला किस उस आदमी के लिए बचाए जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। रंतारो उसे किस करता है और वो इमोशनल हो जाती है। अगले दिन रंतारो और बाकी लड़के स्कूल जाती हैं और सरप्राइज होती है कि अरारी वहां होती है, जो कहती है कि उसने पूरे स्कूल को खरीद लिया है क्योंकि वो लंच के दौरान रंतारो को देखना चाहती है। रंतारो अरारी के मैंशन में जाता है और उसे एम्प्टी पाता है। वो रूफ टॉप पे दौड़ता है और अरारी को और बाकी लड़कियों को वहां पाता है जो उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपना प्यार कन्फेस करती है और रंतारो प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें खुश रखेगा और डिक्लेयर करता है कि वो सच में उनसे प्यार करता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अब तक आपने कितने किस काउंट किए हैं।